आइए आज हम जो है राजस्व लेखपाल का अगला टॉपिक जो है संधि पर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए संधि। संधि का मतलब क्या होता है बेटा? संधि का मतलब क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। जिस प्रकार से दो हड्डियां हमारे शरीर में जुड़ती हैं उस जगह को हम संधि कहते हैं। इसी प्रकार से मतलब संधि, उसी को हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो जोड़, संधि का मतलब ही होता है जोड़। जब दो हड्डियां जुड़ती हैं वो जोड़ होता है ना, वहाँ दो हड्डियां जुड़ी हुई हैं कहीं भी तो उसको क्या बोलेंगे? जोड़ बोलेंगे, उसी को हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो संधि का अर्थ ही क्या होता है? जोड़। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। विकार का मतलब परिवर्तन जो होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि। स्वर संधि की हम बात करते हैं तो स्वर संधि में क्या है? दो शब्दों के मेल से जो विकार, दो शब्दों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पर बोला है दो शब्दों, यहाँ पर बोला है दो या दो से अधिक वर्णों की बात हो रही है। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों की बात हो रही है और यहाँ पर हमने बोला दो शब्दों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और चौथा हमारा यड़ संधि और पांचवा आयादी संधि। तो ये 5 हमारे भेद होते हैं किसके? स्वर संधि के। ठीक है, इसको आप नोट करिए, आगे हम बताते हैं आपको। अब देखिए हमने जो है स्वर संधि के अभी 5 भेद बताए थे, उसमें से पहली संधि हमारी दीर्घ संधि। इसमें हम बात करते हैं एक ही स्वर के दो रूप ह्रस्व चाहे दीर्घ एक दूसरे के बाद आ जाएं तो दोनों जुड़कर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, चाहे तो मूल स्वर हो, मूल स्वर को ही हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं, और चाहे दीर्घ हो, दोनों के मिलने से क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। अब हम मूल स्वर की बात कर लेते हैं। जैसे मूल स्वर क्या होते हैं आप लोग जान लीजिए। ह्रस्व, इनको ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा आ, ई, उ और रे, ये हमारे क्या है? मूल स्वर, जिनको हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ये नीचे रा लगा हुआ है। और दूसरा अगला है हमारा दीर्घ स्वर की बात करते हैं। दीर्घ स्वर हमारा है आ, ई, उ, रे। री में ये बड़ा री होता है। ठीक है, री, ए, ओ, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया चाहे तो हमारा मूल स्वर हो जिनको हम ह्रस्व बोलते हैं। देखो ह्रस्व, ये रा नीचे लगा हुआ, ये इस तरीके से बना हुआ। ह्रस्व का मतलब ये ऐसे जो लिखा है मैंने, ये कैसे आपको वर्ण विच्छेद बताया था ना मैंने? वर्ण विच्छेद मैंने बताया है। तो अब ये कैसे, अगर इसको हम इसका जो है वर्ण विच्छेद करें तो कैसे होगा हमारा? आधा रा, फिर इसमें इस तरीके से है। ठीक है, आधा हा, फिर रा, फिर आ, इस तरीके से। ठीक है, हरस, फिर सा, फिर वा, ये होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आधा हा है ये, फिर रा पूरा है, इसमें आ छुपा है। आ किसमें है? रा में छुपा हुआ है। ठीक है, इसका आ हमने निकाला है इसलिए वर्ण विच्छेद किया है, वहां पर आ निकाल दिया। अगर इसको आ को नहीं निकालेंगे, इसको हम जोड़ेंगे तो इस तरीके से होगा। फिर समझ रहे हैं आप? ये ह्रस्व इस तरीके से जो लिखा है, नीचे रा जो टंगा है, इसका मतलब आधा हा है। हा में जो है आ नहीं है, आ रा में आ छुपा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हम आपको बता रहे थे, हम कह रहे थे कि आपको जो है दीर्घ संधि, तो हमने कहा चाहे तो इसका जो है मूल स्वर आ जाए और चाहे दीर्घ स्वर आ जाए, दोनों का क्या बन जाता है? दीर्घ ही जुड़कर क्या बन जाता है? दीर्घ ही बन जाता है। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे हमने देखिए यहाँ पर, जैसे हम लिखें आ धन आ, तो हमने कहा चाहे तो ह्रस्व हो, चाहे तो ये है, दोनों एक दूसरे के बाद आ जाएं
तो दोनों जुड़कर दीर्घ हो जाते हैं, तो यहाँ पर दीर्घ क्या होगा? आ होगा। ठीक है, चाहे वे छोटा आ बड़ा आ जाए तब भी क्या होगा? बड़ा आ होगा। चाहे हाँ बड़ा आ जाए और छोटा आ जाए तो क्या होगा? बड़ा आ। चाहे दोनों बड़े आ जाएं तब भी क्या होगा? बड़ा आ। दीर्घ हो गया ना? कैसे भी आए, चाहे इधर से चाहे उधर से, वो दीर्घ ही होगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए और देखिए, हमने कहा जैसे हमारा अब ई का हम देख लेते हैं। ई की बात करते हैं हम। ये तो हमारे आ से संबंधित हो गया। ई से संबंधित देख लेते हैं। जैसे हमने कहा ई क्या होगा? बड़ी। छोटी ई या फिर बड़ी क्या होगा? बड़ी। यहाँ पर बड़ी चाहे छोटी क्या होगा? बड़ी। और चाहे दोनों ई हो तो भी क्या होगा? बड़ी ई ही होगा। इतनी बात समझे? अब देखिए अगला और हम देख लेते हैं। हम ऊ से संबंधित देख लेते हैं। ऊ की बात करते हैं हम। चाहे तो ऊ हो चाहे छोटा ऊ हो, दोनों तरफ छोटा ऊ हो तब भी क्या होगा? यहाँ पर बड़ा ऊ। छोटा ऊ बड़ा ऊ तब भी क्या होगा? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ छोटा ऊ फिर भी क्या होगा? बड़ा ऊ। या दोनों बड़ा ऊ हो तब भी क्या होगा? बड़ा ऊ। ठीक, ये बात हम आपको बताए थे। आगे और देखते हैं। अगर हम अगर री की बात करें तो री भी हमारा क्या है? जैसे री और री दोनों क्या होगा? बड़ी री हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या है? ये हमारे दीर्घ संधि में जो है, दीर्घ का मतलब बड़ा होना। तो दीर्घ मतलब बड़ा हो रहा है ना? बड़ा हो रहा है ना? एक चीज और हमने बताया कि हमने कहा अगर हम बात करें, देखो मूल स्वर हमने बताए हैं। हम बात करें कि दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर किससे मिलकर बनते हैं, कैसे बनते हैं दीर्घ स्वर, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे हम कहें दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं? जैसे आ मिलकर क्या हो गया? बड़ा आ। क्या हो गया? बड़ा आ। ई और ई मिलकर क्या हो गया? बड़ी ई। ऊ और ऊ मिलकर क्या हो गया? बड़ा ऊ। और री मिलकर क्या हो गया? बड़े री। ठीक, ये हमारा दीर्घ। ये वाले कौन से हो गए? ये वाले दीर्घ हो गए ये। अब देखिए आगे हमने और बताए ए ओ औ। ये कैसे बनते हैं इनको भी हम बता देते हैं आपको। जैसे हमने कहा, देखिए इनको भी बता देते हैं। आ और ई मिलकर क्या बनता है? ए। आ और ई मिलकर ए बनता है। क्या बनता है? ए। और अगर अगला हम बात करें तो अगला क्या बनेगा? आ और ए मिलकर क्या बनेगा? ए ही बनेगा। आ और ए मिलकर क्या बनेगा? ए ही बनेगा। ए बनेगा। क्या बनेगा? आए। आ और ए मिलकर क्या बनेगा? ठीक है। ए बनेगा। ठीक, अब देखिए आ और ऊ मिलकर क्या बनेगा? ओ। क्या बनेगा? ओ। और आ और ओ मिलकर क्या बनेगा? आओ। ठीक, ये हमारे क्या हो गए? दीर्घ। ये क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर। ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर। हमने इनकी बात कर रहे कि ये कैसे मिलके बने हैं, उसकी बात हम बता रहे थे। ठीक है, और ये तो हमने बताई थी। देखो री मिलकर री होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट करिए। ये समझ में आया? अगर हम बात करें आ दोनों का छोटा आ मिलकर क्या बन जाता है? बड़ा आ। छोटी मिलकर क्या बन जाता है? बड़ी। दीर्घ बन जाता है। छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाता है। और री मिलके बड़ी री बन जाती है। अगर हम बात करें आ और ई मिलके क्या बन जाता है? दीर्घ ए बन जाता है। आ और ए मिलके ए बन जाता है। और आ ऊ मिलके ओ बन जाता है। और आ ओ मिलके ओ बन जाता है। आ और ओ
आ और ओ मिला के क्या बन जाता है? आओ। ओ। इनको आप नोट करिए, आगे समझाते हैं, फिर जल्दी नोट करिए। देखिए हमने बताया कि जो दीर्घ संधि होती है, हमने कहा ह्रस्व चाहे दीर्घ एक दूसरे के बाद आ जाएं तो क्या जुड़कर दीर्घ बन जाते हैं। तो देखो एक दूसरे के बाद आ रहा है ना, देखो ह्रस्व है दोनों, आ बन गया, ह्रस्व और दीर्घ दोनों आ गए तब भी आ बना, और दीर्घ और ह्रस्व आया तब भी जो है आ ही बना। इसी प्रकार से सभी में इसी प्रकार से है। लेकिन हमने कहा कि दीर्घ स्वर्गों की बात करें, दीर्घ स्वर होता क्या है, ये अलग है, ये मसला अलग है। हमने ये बताया कि हमने जो है ये जो चीज है, हमने स्वरों के बारे में बताया कि मूल स्वर ये होते हैं, दीर्घ स्वर ये होते हैं। फिर हमने बताया ये दीर्घ स्वर के मेल से बनते हैं। तो किसके मेल से बनते हैं? आ बन के बड़ा आ बनता है, ई मिल के बड़ी ई बनती है। इस तरीके से आप देखेंगे हमने यहाँ पर बनाए हैं कि दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं, ठीक है। और दीर्घ स्वर ये होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, कुछ आपको उदाहरण देते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं और आपको समझाते हैं। हमने कहा यहाँ पर देखिए, पहले हमने कहा आ छोटा आ या बड़ा आ कुछ भी आया दीर्घ बन जाए तो आ संबंधी नियम बताएंगे पहले हम, फिर ई संबंधी नियम बताएंगे, फिर ऊ संबंधी नियम बताएंगे और फिर री संबंधी नियम बताएंगे, ठीक है। तो हम आ संबंध नियम जो है कुछ बताते हैं आपको, आप इसको नोट करिए। देखिए क्या है, समझिए पहले। अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर एक हम हेडिंग डाल देते हैं, असंबंधित नियम, या असंबंधी नियम भी लिख सकते हैं, असंबंधित नियम भी लिख सकते हैं। अब देखिए आ से जुड़े हुए अब हम बात करते हैं। आ को हमने देखो 4 बताया था। आ हमने जो दीर्घ बना था आ से बना था, फिर छोटा आ बड़े आ से बना था, फिर बड़ा आ छोटे आ से बना था, फिर बड़ा आ से फिर आ बना था। तो हम बात करते हैं सिर्फ पहले आ धन आ की, इससे मिलके क्या बनता है? बड़ा आ, ठीक। इसके हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं, अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे बनता है। जैसे हम अब देखिए हम यहाँ पर उदाहरण लिखते हैं, इसके उदाहरण हम यहाँ लिखते हैं। जैसे हमने कहा उदाहरण देखिए, एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं राम धन अवतार, राम धन अवतार। अब देखिए हमने कहा कि आ और आ दोनों को मिलाकर बड़ा आ बनता है, ठीक है। हमने कहा आ और आ दोनों को मिलाकर बड़ा आ बनता है। अब इसमें देखिए आ कहाँ से आया भाई, हमने संधि हमने आपको बताया है, वर्ण विच्छेद के बारे में खूब आपसे चर्चा की थी, पता है आप लोगों को। जैसे वर्ण विच्छेद कैसे होता है, देखो हम इसको वर्ण विच्छेद करके बताते हैं। आप कैसे आ आया है यहाँ पर, एक का हम बता देते हैं, बकाया आप अपने से देखना। जैसे अब इसका हम करते हैं, जैसे हमने एक वर्ण विच्छेद करें हम इसका, तो क्या होगा इसका वर्ण विच्छेद पूरा क्या होगा। जैसे हमने कहा राम में हलंत लगा दिया, अगर हमने हलंत लगा दिया तो इसका मतलब इसमें से आ हमने निकाल लिया, तो आ हम निकाल लेते हैं, यहाँ आ निकाल लिया हमने भाई। अब देखिए हमने कहा कि कोई भी जब अक्षर होता है, जैसे मान लो हमने का में से अगर आ निकालेंगे तो का में से अगर हम जो है आ निकालेंगे तो ऐसे आ निकलेगा। लेकिन इसी का में अगर हम कहें का बड़ा आ की अगर मात्रा लगा दें तो हमने कहा कि ये छोटा आ होता है, फिर वो नहीं रहता। जब हम उसकी जगह पे कोई और वैल्यू रख दें, कोई और मात्रा लगा दें, या तो बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई, या छोटी ई, या ए ओ कुछ भी हम कोई मात्रा लगा देते तो छोटा आ वहाँ पर अपने आप समाप्त हो जाता है। जैसे हमने कहा ये का में देखो आ छुपा हुआ है। कोई भी हमने कहा व्यंजन जो होता है बगैर स्वर की सहायता से नहीं बनता है, उसको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है तब उसको व्यंजन बनता है। लेकिन स्वर जो है बगैर किसी की सहायता से ही स्वतंत्र अपने आप में होते हैं, ठीक है। तो स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अगर हमने बड़ा आ बना दिया, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा लगा, तो अब हम इसको अगर तोड़ेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, तो हम आधा का हमने हलंत लगा दिया, आधा का। अब हम देखेंगे, अब वैसे हमने यहाँ पर छोटा आ निकाला क्योंकि आ छुपा होता है, हमने बताया। लेकिन हमने कहा अगर आ की जगह पे कोई दूसरी मात्रा लगा देते हैं हम, जैसे हमने बड़े आ की मात्रा लगा दी, तो अब हम यहाँ पर बड़ा आ निकालेंगे, अब छोटा आ अपने आप समाप्त हो गया। समझ में आया। इसी प्रकार से रा पे हमने रा निकाल लिया यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि इस पे बड़े आ की मात्रा है तो हम यहाँ पर बड़ा आ बनाएंगे,
समझ रहे हैं मेरी बात को? सर। अगर यहाँ पर ये मात्रा नहीं होती, मान लीजिए ऐसे नहीं होती, ये मात्रा नहीं होती, तो हम इस तरीके से बनाते। अगर मात्रा यहाँ नहीं होती रा पे तो हम छोटा आ लिखते। भाई रा तो आ तो होगा ही होगा, अगर कोई मात्रा नहीं होगी तो आ तो होगा ही होगा व्यंजन में, समझ रहे हैं? अगर व्यंजन में कोई और मात्रा लग जाती तब आ अपने आप हट जाता है। ये बात हम बताए थे। यस सर। अगर यहाँ पर आ की मात्रा है तो हम यहाँ पर बड़ा आ बनाएंगे। ठीक, धन हमने कहा माँ, माँ में अब देखिए यहाँ पर मात्रा नहीं है किसी की, तो इसमें क्या है अपने आप में एक आ छुपा हुआ है। ठीक, अब हम ये वाला धन कर देते हैं भाई, ये बड़ा वाला धन है, इसको इस तरीके लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। अब देखिए हम इसका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। आ भाई आ तो अपने आप में स्वतंत्र है, इसमें तो कुछ छुपा हुआ है नहीं, क्योंकि आ अपने आप में स्वतंत्र होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमने कहा हुआ, इसमें से आ निकाला हमने, आ निकाला। अब देखिए अब हम कह रहे हैं भाई ये ता है और ता में बड़ा आ की मात्रा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बड़ा आ लिखेंगे। और रा में कोई मात्रा नहीं है, तो सिर्फ क्या छुपा है इसमें, आ छुपा हुआ है। ठीक, ये बन गया हमारा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद। अब देखिए हमने कहा आ और आ मिलके बड़ा आ बनता है, और इसका जो शब्द हम बनेगा, इसका हम शब्द भी इधर लिख देते हैं, रामावतार। राम अवतार। देखो राम अवतार कैसे बना, इस चीज को हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए हमने कहा इधर भी छोटा आना होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, तब क्या बनेगा बड़ा आ। तो अब हम इसको देखो जोड़ लेते हैं सबको भाई, इसको कर लेते हैं। तो हमने देखिए ये वाला आ छोटा आ ले लिया और ये वाला छोटा आ ले लिया। हमने कहा कि दोनों को मिला के भैया क्या बन गया, बड़ा आ। देखिए हमने ये भी ले लिया और ये भी ले लिया। अगर हमने दोनों आ ले लिए इधर से तो क्या बन गया, बड़ा आ। और बड़े आ की मात्रा क्या होती है भैया, ये बड़े आ की मात्रा यही होती है ना। तो बड़े आ की मात्रा, अब हम इसको जोड़ लेते हैं। इसको हम जो है इकट्ठा करते हैं, कैसे करते हैं। हमने कहा रा, आधा रा है, लेकिन आधा रा है तो हमने कहा अब इसको हमको हलंत हटाने के लिए यहाँ कोई मात्रा लगानी पड़ेगी, या तो छोटा आ होगा। अगर हम देख रहे हैं कि बड़े आ की मात्रा है तो हम छोटा नहीं बड़ा आ लगाना पड़ेगा। तो हम भाई यहाँ पर रा है तो रा की जगह हमने हलंत है, ये हलंत हमने हटा दिया, और यहाँ पर अब देखेंगे बड़े आ तो बड़े आ की हमने मात्रा लगा दी। ठीक, अब हम देखेंगे माँ, तो माँ में हलंत लगा हुआ है, माँ में क्या है, हलंत लगा हुआ है। लेकिन इसमें हमको हमने और एक बात और याद रखना है, यहाँ पर एक बात अच्छे से समझना कि जो हमारा जो हलंत होता है, ये बीच वाला, ये वाला बड़ा वाला, ये जो हलंत होता है हमारा धन होता है, क्या होता है धन, तो धन होता है बीच में। तो इसके पहले जो शब्द होता है, जो भी अक्षर हो या शब्द हो, उसमें ही ये मात्रा लगती है। यहाँ पर जो जैसे ये मिलके जो बनती है मात्रा, वो इस वाले ही शब्द में लगेगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो अब भैया ये हलंत हटाने के लिए हमको यहाँ पर या तो छोटा आ लगाना पड़ेगा माँ में, या फिर हमको अब छोटा आ तो है नहीं यहाँ, क्योंकि आ तो हमने यहाँ ले लिया, यहाँ से तो गायब हो गया ना। देखो इसमें है आ, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा, बड़ा आ बना दिया, छोटा इसमें ले लिया। तो हम क्या करेंगे, यही वाली मात्रा उठा के इस पे लगा देते हैं और हलंत हम कर देते हैं गायब। हलंत का कोई काम नहीं, बड़ा आ लगा दिया हमने, बड़ा आ लगा दिया। अब हम इसको पूरा जोड़ देते हैं भाई, वाह है तो वाह लग दिया, इसमें हलंत है, हलंत में हम आ लगा देंगे तो हलंत हट जाएगा अपने आप से। ठीक है, अब ता लगाया हमने, ता में हलंत है, लेकिन अब ता में हलंत हटाने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है, तो हलंत हटा देते हैं, हम बड़े आ की मात्रा लगा देते हैं। अब रा देखेंगे हम, यहाँ पर रा लिखते हैं, रा में हलंत है, तो हम ये हलंत हटाने के लिए, ये हलंत हटाने के लिए हमें कोई आ लगाना पड़ेगा, इसमें आ है, अगर हम इसमें आ जोड़ देंगे तो हलंत हट गया। रामावतार, समझ में आया। अगर ये वर्ण विच्छेद आपको आ रहा है तो आप संधि विच्छेद अच्छे से कर पाएंगे। देखो हमने कहा कि आ और आ मिलकर बड़ा आ बनता है। देखो छोटा मिलकर बड़ा आ बनता है, तो देखो यहाँ भी छोटा आ है, यहाँ भी छोटा आ है, इनको दोनों को मिला के बड़ा आ बन गया। बड़े आ की मात्रा ये होती जो हमने लगा दी, समझ रहे हैं, राम अवतार लिख गया। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहाँ पर? नो सर। देखिए अब देखिए एक आध और देते हैं हम एग्जाम्पल। देखिए इसको नोट करिए, पहले इसको नोट करिए जल्दी से। देखिए हमने कहा कि ये आप समझ गए ना अच्छे से। देखिए एक चीज और याद रखिए कि दीर्घ संधि की कुछ पहचान होती है। अगर आपको पहचानना पड़ जाए कि भाई दीर्घ संधि कौन सी है, जैसे कोई शब्द दे दिया एक, जैसे ये दे दिया
राम अवतार, ये शब्द दे दिया। अब आप इसको पहचानेंगे कैसे, तो नोट करके लिख लीजिए, आप नोट करके लिख लीजिए दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है। पहचान क्या होती है दीर्घ संधि की, जैसे क्या आएगा यहाँ पर, बीच में जहां से हम शब्द को तोड़ते हैं, जहां से शब्द को तोड़ते हैं वहां वो देख लेना आप। जैसे बीच में क्या आएगा, बड़ा आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगी, ठीक, बड़ा ऊ आ जाएगा और री और बड़ी री। देखिए अब यहाँ पर देखिए री भी होती है, ठीक है, किसी किसी किताब में आपको मिलेगा कि री मिलके री ही रहता है, मतलब छोटी री रहती है, और किसी किसी किताब में मिलेगा आपको कि री मिलकर बड़ी री बन जाती है। जैसे हमने बताया कि री मिलकर बड़ी री बन जाती है, और किसी किसी में बताया सिर्फ यही रहता है। समझ रहे हैं, इस चीज को ध्यान देना, अगर री से संबंध है तो वो समझ जाना आपकी दीर्घ संधि है, मतलब वैसे बड़ा मिलेगा वो बेहतर होगा, ठीक है। अब देखिए तो हमने कहा इसकी पहचान क्या होती है, इसको पहचान लेंगे हम। हमने कहा बीच में क्या आना चाहिए, आ आना चाहिए, बड़े आ की मात्रा आना चाहिए, या फिर बड़ी ई की, या बड़ा ऊ की, या फिर बड़ा री, इसी यही क्या होगा, दीर्घ संधि की पहचान होगी। जैसे हमने कहा राम अवतार, देखो बीच में आया है नहीं आया, बड़ा आ आया है, यस सर। तो ये पहचान है। अगर एक शब्द दे दे और वो पूछ ले कौन सी संधि है, तो आप तुरंत ये पहचान से आप समझ सकते हैं ये कौन सी संधि है। फिर आप उसका जो है उसका बड़ विच्छेद, संधि विच्छेद भी आप करेंगे, तो संधि विच्छेद करके देख लीजिए कि राम धन अवतार, तो राम अवतार। समझ रहे हैं, जैसे और हम शब्द लिखते हैं, जैसे हमने लिखा देखिए दिनांत। अगर हम इस शब्द को कहें कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, क्योंकि इसमें बड़ा आ आया है, बड़े आ की मात्रा आई है या नहीं आई है, यस सर। तो क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। इसको हम देखो, इसको हम संधि विच्छेद करके देखते हैं। हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिन धन दिन धन अंत। अंत। ये हमने, अब देखिए ये जो हम इसको जो संधि विच्छेद करते हैं, इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ भी होना चाहिए सार्थक, ऐसा ना हो कि इनका कोई अर्थ नहीं है तो ये संधि विच्छेद नहीं होगा। समझ रहे हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होगा तो संधि विच्छेद नहीं होगा, इनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो धन, दिन का भी अर्थ होता है, दिन होता है, अंत का भी अर्थ होता है, ठीक है। तो दिनांत, तो दिन, अब हम इसको दो बार संधि विच्छेद कर दिए हैं। अब इसको हम निकाल, इसको कैसे बनेगा दिनांत, देखिए कैसे बनता है घूम के, इसको हम बनाते हैं, इसको हम बड़ विच्छेद करके चाहे तो हम ऐसे देख ले सकते हैं एक एक करके, लेकिन हमको इधर का देखने की और इधर की देखने की जरूरत ही नहीं है अब इतना, वो तो हमने समझाने के लिए आपको बता दिया। हम तो सिर्फ इतना करेंगे कि इसमें से, भाई ये पूरा ना है, इसमें आ छुपा हुआ है, तो इसमें से हमने छोटा आ निकाल लिया और छोटा आ ये वाला ले लिया, दोनों को मिला के हमने क्या कर दिया, बड़ा आ बना दिया। बड़ा आ की मात्रा ये होती है, तो दोनों को मिला के हमने क्या कर दिया, बड़ा आ। अब हम इसको देखिए दिनांत कैसे लिख जाता है, हमने पहले लिखा भैया दी, ठीक है, और फिर ना लिखते हैं हम, ना में हमने ना में से आ तो निकाल लिया, तो ये आधा ना बचा ना, जब ना से हमने आ निकाल लिया, छोटा आ निकाल लिया, तो यहाँ हलंत लगाना पड़ेगा या नहीं, तो हलंत लगाने का मतलब ना आधा है, आधा का मतलब ऐसे, ठीक, तो ना क्या है, आधा। लेकिन अब ये हलंत हटाने के लिए हमें इसमें कोई मात्रा जोड़नी पड़ेगी, या तो हम छोटा आ लगाएं या छोटी ई, बड़ा आ, बड़ी ई, कुछ भी तो लगाएं। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ आ का नियम समझा रहे हैं, तो आ की ही बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ये बड़ा आ है, तो हमने कहा जो धन आता है, धन से पहले वाले शब्द में ही ये मात्रा लगती है जो यहाँ पर बनाई जाती है, तो हम भैया आ की मात्रा, तो आ की मात्रा लगा देते हैं और हलंत हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या बचा, आधा ना और ता, अन, दिनांत, क्या बचा, दाना, भाई आधा ना। देखिए अब ता, अब ये अंक की बिंदी जो अनुस्वार जो आता है, वो अगर इसको हम लिखते, जैसे हम ऐसे भी लिख सकते, कैसे लिखते, अगर हम इसको दूसरे शब्दों में लिखते तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, दिनांत लिख सकते थे या नहीं। लेकिन ये हमने कहा इसमें ना क्यों आया, कहीं पर आप लिखेंगे अंगा आता है, ये अड़ा आता है, कहीं पर जो है अंगा आता है, कहीं यहाँ ये आता है, तो ये क्या है,
ये क्यों, ये अनुसार ये क्यों आते हैं, ये बात जानते हैं आप लोग? नहीं सर, ये नहीं जानते? देखिए समझिए इस चीज को, ये कैसे आता है। जैसे कुछ वर्ड में आते हैं लेकिन हाँ, जैसे हमने कहा, जैसे मान लीजिए का, खा, गा, घा, अंगा, बस चा, छा, जा जा, झ झा, या या, टा, था ठा, डा, ढा, रा ता, था, दा दा, धा, ना ना, पा, फा फा, बा बा, भा भा, मा मा। ये जो हैं हमारे अनुस्वार हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार। देखिए ये कैसे आते हैं, ये इनको समझ लीजिए कि ये कहाँ आता है। जैसे हमने एक शब्द लिखा, ये दिनांत ही देख लीजिए। जैसे हमने एक शब्द और लिखा, हमने लिखा, हम लोग जो है अंडा, इस तरीके से लिखते हैं ना। यस सर। अगर हम दूसरे शब्दों में इसको लिखें तो हम कैसे लिखते हैं इसको? अंडा, ऐसे लिखते हैं ना। यस तो सर। अब देखिए ये आड़ा क्यों आया, क्योंकि ये जो डा है, इसके पहले, इसके बाद में जो अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में कौन सा शब्द आ रहा है? डा। और डा देखेंगे हम कौन से वर्ग में है, तो डा देखेंगे हम इसमें आ रहा है ना, तो इसी का अनुस्वार पहले आएगा। अडा इसलिए आया। दिनांत को हम जब लिखेंगे, समझ में आया, इसी का अनुस्वार आएगा। जैसे दिनांत में हमने एक शब्द लिखते हैं, जैसे हमने लिखा गंगा, गंगा। गंगा को अगर हम लिखेंगे शुद्ध में, तो हम गंगा को ऐसे लिखेंगे, सॉरी गंगा। देख पा रहे हैं आप लोग? चलिए ऊपर लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं थोड़ा और ऊपर। जैसे हमने लिखा गंगा, तो गंगा को हम और कैसे लिख सकते हैं? इस तरह गंगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। यस सर। गंगा को हम ऐसे भी लिखते हैं। क्यों? अब हमने गा के, हमने कहा ये गा आया, इसके पहले जो अनुस्वार आ रहा है वो देखेंगे हम, गा कौन से वर्ग में है, तो गा इस वर्ग में है, इसलिए इसका क्या आया? ये अंगा आया। समझ में आया भाई? गा इसमें है या नहीं है? यस सर। तो गा के पहले जो अनुस्वार आया वो हम देखेंगे कि गा के पहले, गा कौन से उसमें है वर्ग में, तो देखेंगे वर्ग का वाले वर्ग में है, यस तो सर। इसलिए हम क्या लगाएंगे? गंगा। अंगा लगाएंगे। जैसे हमने लिखा दिनांत, अब देखिए यही शब्द देखिए दिनांत, दिनांत को हमने बोला कि दिनांत, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ता देखिए, ता कौन से वर्ग में? इसमें है, इसलिए आधा ना आया। समझ में आया? यस सर। यस सर। भाई ता इसमें है या नहीं? जैसे हम एक शब्द लिखते हैं सम्मान, ऐसे भी लिख देते हैं हम, तो माँ, और ऐसे भी लिखते हैं हम लोग समान। यस सर। सम्मान, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है? माँ। माँ इसमें है, तो इसी का क्या आएगा? आधा माँ आएगा। ठीक है, चाहे वही आए, चाहे इसका कोई और शब्द आ जाता। ठीक है, जैसे हम लिख देते दूसरा शब्द, देखिए हम लिखते संभव, संभव हम लिखते हैं ना ऐसे, तो इसमें क्या होगा? संभव में क्या होगा भाई? संभव हम ऐसे भी तो लिखते हैं, संभव, यस सर। वाह वाह। संभव। संभव। ठीक है, यस सर। संभव ऐसे लिखते हैं ना, सर। क्या होगा? संभव। समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसे भी हम लिखते हैं। माँ बनाए, माँ क्यों बनाया? भा इसमें आ रहा है, तो भाग के, भाग वर्ग का ही क्या आ रहा है? माँ, तो इसलिए हमने क्या लिखा? संभव। ठीक है, तो अब ये उदाहरण हमने जो लिखे हैं, इसको आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और बकाया जो है इसको हम करे हैं, सब देख लीजिए इसको। ठीक है, इसको इरेज करें हैं। यस सर। हो गया ना? दिनांत का हमने इसका उदाहरण दिया है, दिनांत, दिन, धन, अंत। ठीक है, और भी अभी हम उदाहरण बता रहे हैं आपको। हाँ, इसको नोट करिए। देखिए अब हमने कुछ ये उदाहरण आपको बता रहे हैं, इन उदाहरणों को आप लिख लीजिए, इनको लिख के और अपने से बना के हमको दिखाइए। अभी तुरंत बना के दिखाइए इसको संधि विच्छेद करिए और बनाइए। जैसे एक का हम बता देंगे, जैसे धनार्थी हमने लिखा है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम क्या करेंगे? आ संबंधी नियम है ये। ठीक है, आ धन आ, क्या बनेगा? बड़ा आ। तो ये आ संबंधी नियम चल रहा है अभी इस समय। आ धन आ क्या बनेगा? बड़ा आ। तो अब एक धन, 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 धन धन अर्थी। अर्थी क्या होगा? धनार्थी। धनार्थी, धन, धन, अर्थी, ऐसे संधि विच्छेद होगा इसका। इसको देखो हम कर लेते हैं, इसमें से आ निकाल लेते हैं। आ, इसमें से आ निकाला हमने, दोनों को मिला के बड़ा आ बन गया। अब लिख देते हैं हम धा,
नादाना, इसमें से आ की मात्रा लगा देते हैं तो ये बड़ा आ हो गया। और थी धनार्थी, समझ रहे हैं? यस सर। इस तरीके से इनका भी बनाइए आप और बना के हमको दिखाइए, ठीक है? ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। अब देखिए बेटा, हमने जो है आ और आ संबंधी नियम अभी आपको बताया। छोटा आ और छोटा आ धन छोटा आ मिलके क्या बनता है? बड़ा आ। अब देखिए, अब छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ धन बड़ा आ मिलके क्या बनता है? बड़ा आ ही बनेगा, ठीक है? 4 प्रकार से हमने आ के बारे में बताया था, ये दूसरा है इसलिए हमने बी नंबर यहाँ पर डाल दिया है। और हमने पहचान इनकी ऑलरेडी लिख चुकी है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री, ठीक है? ये इनकी पहचान है, ठीक है? अब देखिए, हम अब बात करते हैं, जैसे हमने एक शब्द लिखते हैं, इसका उदाहरण देखिए, इसका भी उदाहरण देखिए। जैसे हम लिखते हैं पुस्तक धन आलय, आलय, पुस्तक धन आलय। अब देखिए, पहले ध्यान से समझिएगा, पुस्तक, तो पुस्तक में अब देखिए पुस्तक धन आलय हमने बताया था, तो हम कह रहे हैं कि पुस्तक धन आलय, तो इसमें देखिए पुस्तक, इसमें छोटा आ है और यहाँ बड़ा आ रहा है, धन के बाद में क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, ठीक है? तो वही हम दोनों को मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ ही बनेगा। देखिए कैसे बनता है, जैसे हमने कहा इसमें से हम आ निकाल लेते हैं छोटा आ, इसमें से हम बड़ा आ निकाल लेते हैं। अब दोनों को मिला के क्या बनेगा? बड़ा आ ही बनेगा। और बड़े आ की मात्रा ये होती है, वही हमने बताई, जो बीच में जो चीज आ जाती है मात्राएं पहचान होती है तो दीर्घ संधि होती है। तो इसका जो शब्द है भाई क्या है? पुस्तकालय है या नहीं है? तो पुस्तकालय, जहां से हम संधि विच्छेद करते हैं वहां देख लेते हैं बीच में क्या आता है, तो वो दीर्घ संधि होती है। अगर बड़ा आ रहा है तो समझ जाना दीर्घ संधि है। अगर यहाँ पर बड़ी ई आ रही तो समझ जाना दीर्घ संधि है। बड़ा ऊ यहाँ आ रहा है तो समझ जाना कि दीर्घ संधि है। और बड़ा री आ रही तो समझ जाना आप दीर्घ संधि है, ठीक है? ये एक पहचान है, इसको याद रखना हमेशा। कभी कभी शब्द पूछ लेता है, शब्द ही पूछता है तो पूछता है इसमें कौन सी संधि है। अगर आप संधि विच्छेद नहीं कर पा रहे हैं तो ये पहचान याद रखना कि देख लेना क्या आ रहा है इसमें, ठीक है बेटा? अब देखिए हम इसको मिलाते हैं, इसको हम लिखते हैं पुस्तक। हमने से इसमें से आ निकालिए तो आधा बचा ना, आधा का बचा। लेकिन अब हम इसको पूरा करने के लिए इसमें ये वाली आ की मात्रा लगा देते हैं। हमने कहा कि धन के पहले ही वाले शब्द में ये मात्रा लगाते हैं। जो धन होता है उसके पहले ही वाले शब्द में ये मात्रा लगाते हैं। तो हमने ये मात्रा लगा दी है, हलंत हटा दिया और लय और लिख देते हैं पुस्तकालय। समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? हो गया सर। चलिए अब हम कुछ और उदाहरण देते हैं, आप उनको लिख लीजिए। जैसे हमने लिखा, इधर देखिए सर। हाँ ठीक है, ठीक। चलिए अब हम और देते हैं, इनको हमको करके बताइए अभी, ठीक है? जैसे हमने लिखते हैं कुशासन। कुशासन क्या होगा? कुशासन। इसको करके दिखाइए अभी। कुशासन शब्द का संधि विच्छेद करिए कैसे होगा, ठीक है? जैसे हमने कहा देवालय, इसका करके दिखाइए हमको अभी तुरंत। जैसे हमने कहा रामाधार, क्या होगा? रामाधार। जैसे हम लिखते हैं रत्नाकार, रत्नाकार क्या होगा? रत्नाकार, ठीक है? जैसे हम लिखें परमानंद, ठीक है? इनका संधि विच्छेद करके हमको अभी तुरंत दिखाइए, तुरंत बताइए। देखिए हमने बताया कुशासन, देवालय, रामाधार, रत्नाकार और परमानंद। इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे हम? इसका कैसे करेंगे? कुछ धन आसन, कुछ धन आसन, आसन। क्यों? पहले भैया छोटा आ आना चाहिए, बाद में बड़ा आ आना चाहिए। कर लेंगे ना? इसका देवधन आलय, देवधन आलय, ठीक? कोई दिक्कत किसी को? देवधन आलय। इसका रामधन आधार, क्या होगा? रामधन आधार। इसका होगा रत्न धन आकार, रत्न धन आकार। इसका होगा परम धन आनंद, परम धन आनंद। देखिए हमने आपको पहले ही बताया, अगर कोई शब्द आ जाए, अगर हमको
पहचानना है, उसको हमको कुछ समझ में ना आए तो हम देखेंगे कि बड़ा आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा है। देखो हमने कहा है बड़ा आ बड़ा आ बड़ा आ बड़ा आ बड़ा आ। जहाँ से हमने शब्द को वर्ण विच्छेद किया है, जहाँ से हमने इसको तोड़ा है, वहाँ पर क्या आया है? बड़ा आ आया है। ठीक है, तो अब अगर जो कुछ धन, आसन, देवालय, राम, आधार, रत्न, आकार और परम आनंद। अब इसको हम जो है दोबारा इस शब्द को ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारी पहचान है। अब अगला नियम सी नंबर देखते हैं। हम कहते हैं बड़ा आ और धन छोटा आ मिलके क्या बनता है? बड़ा आ ही बनता है। जैसे हमने कहा विद्या धन अर्थी, तो विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, इसमें से हमने बड़ा आ निकाला, धन, ये हमने छोटा आ निकाल लिया, इन दोनों को मिला के क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। बड़े आ की मात्रा ये होती है, हम इसको लिख देते हैं विद्या, आधा दा ऐसे होता है, विद्यार्थी, थी बच्चा, थी विद्यार्थी ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आधा दा है, ये आप लोग जानते हैं ना? यस सर। हाँ, तो ठीक है। अब देखिए विद्यार्थी ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, विद्यार्थी। तो हमने क्या करा, वाह आधा दा है, इसमें आधा दा होता है, या बनाया, यहाँ पे बड़ा की मात्रा लगाइए, बड़े आ की मात्रा है तो यहाँ लगेगी, और फिर रिथी बचा तो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, विद्यार्थी। जैसे इसके कुछ और उदाहरण भी हैं, उनको देख लीजिए। जैसे हम लिखते हैं आपको दिशांतर, दिशांतर, तो दिशांतर क्या होगा? देखिए अगला शब्द हम लिखते हैं दिशांतर। इसका शब्द हम क्या लिखेंगे? दिशांतर। तो हम कैसे करेंगे? हमने कहा पहले बड़ा आना चाहिए, फिर छोटा आना चाहिए धन के बाद। तो हम इसको अगर तोड़ते हैं तो इस तरीके से हम लिखेंगे दिशा, बड़ा आ आया, देखिए बड़ा आ आया। यस सर। अब अगला क्या होगा? अंतर। अंतर, भाई बड़ा आ और फिर छोटा आ। अब इन दोनों को मिला के हम यहाँ पर बड़ा आ निकाल लेते हैं, ये छोटा आ ले लेते हैं, यहाँ पर दोनों को मिला के क्या बन गया? बड़ा आ। बड़ा आ की मात्रा ये होती है। अब हम इसको जोड़ देते हैं, ये ऊपर वाला दिशांतर ही बन जाएगा। दिशा हमने लिखा, इसमें आ की मात्रा लगा दी, हलन तट गया, दिशांतर क्या होगा? अब दिशांतर, दिशांतर बन गया ना? जैसे हम लिखें अगला शब्द, देखिए हम लिखें सीमांत। तो सीमांत कैसे होगा? हम कहेंगे सीमा, सीमा हमको पहले बड़ा आ लेना है, इसके अनुसार हमको पहले बड़ा आ लेना है। तो सीमा का एक अर्थ होता है धन अंत। ठीक है, तो अब हम इसको जोड़ देते हैं। इसमें से हमने बड़ा आ निकाला, इसमें से छोटा आ निकाला, दोनों को मिला के क्या कर दिया? धन होता है बीच में। ठीक है, दोनों को मिला के हमने बड़ा आ बना दिया। अब हम इसको कर लेते हैं सीमा। भाई आ की मात्रा ये होती है, तो आ की मात्रा हम क्या करेंगे? सीम पे हम यहाँ पर आ की मात्रा लगाएंगे। तो आ की मात्रा हमने लगा दिया, नत बचा यहाँ पर, तो सीमांत लिख गया। आधा ना और ता बचा तो क्या हो गया? सीमांत। इस तरीके से आप कर लेंगे, शब्द आएगा, पहचान लेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये कि आ की मात्रा बीच में आएगी, इस बात को ध्यान रखना, आप समझ जाना ये दीर्घ संधि है, ये पहचान को आप याद में रखना। ठीक है, चलिए अगला एक बचा है बड़ा आ, और बड़ा आ का आ से मिलके क्या बनता है? बड़ा आ ही बनता है। ठीक है, ये हो गया। यस सर। चलिए ठीक है, अगला हम बताते हैं, आगे लिखिए। देखिए आगे देखिए, हमने कहा बड़ा आ, और बड़ा आ से ही क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। इसको डी नंबर, ये लास्ट बचा है आ का, आ से संबंधित नियम ये लास्ट बचा है। जैसे हम लिख दें यहाँ पर एक शब्द लिखते हैं आत्मा धन आनंद, आत्मा धन आनंद। तो आत्मा धन आनंद। अब देखिए हमने कहा बड़े आ से संबंधित, दोनों में बड़ा आ आया या नहीं आया? तो हम यहाँ से क्या करेंगे? आत्मा धन आनंद का अर्थ क्या होता है? आत्मानंद। ठीक, शब्द क्या बनेगा? आत्मानंद। वो कैसे बनेगा? हमने से इसमें से बड़ा आ निकाला, ये भी बड़ा आ ले लिया, दोनों तरफ से, दोनों को मिला के हमने क्या कर दिया? बड़ा आ बना दिया। बड़े आ की मात्रा ये होती है, दोनों को मिला के बड़ा आ बना देंगे ना, कोई दिक्कत? अब हम इसको जोड़ देते हैं, आ लिखते हैं, आधा ता लिखते हैं। आधा ता ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन हम वैसे भी लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं, दोनों प्रकार से लिखा, हलंत लगा देंगे तब भी आधा ता हो जाएगा। माँ बना दिया हमने, माँ पे बड़े आ की मात्रा हमने लगा दी, क्योंकि बड़े आ की मात्रा हम जो है जिससे धन से पहले वाले शब्द में ही लगाते हैं, हम बता चुके हैं कई बार। ठीक है, अब नंद बचा तो इसको भी हम लिख देते हैं आत्मानंद। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? जैसे अगला शब्द देखिए, अगला हम लिख दें, अगर हमने लिख दिया विद्यालय, जैसे हम लिख दें विद्यालय,
अगर हम विद्यालय शब्द लिखने के बाद और हम आपसे अगर पूछने लगे कि आप बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो आप बता देंगे कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कैसे पहचाने आपने? कि इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, कि जहाँ से हम तोड़ते हैं, जहाँ से हमको संधि विच्छेद करना होता है, वहाँ बीच में हम देखते हैं कि आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, बड़े उ की मात्रा है, या फिर बड़ी री की मात्रा है। इन चारों में से कोई मात्रा मिल जाती है तो हम जो है उसको, हम अभी सिर्फ आ की मात्रा वाला नियम ही बता रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि बड़े आ की मात्रा लगी हुई है तो बड़ी आ की मात्रा क्या होगा? ये कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। अब इसको अगर हम अलग संधि विच्छेद करते हैं तो हम क्या करेंगे? पहले हम करेंगे विद्या धन आलय, क्योंकि हमको दोनों तरफ बड़ा आ लाना है। हमने ये 4 प्रकार से होता है, आपके बारे में 4 प्रकार से हम बता दी, चौथा है। अब देखिए विद्या धन आलय, इधर भी बड़ा आ है, यहाँ भी बड़े आ की मात्रा, वही हमने बताया, बड़ा आ मिलके बड़ा आ ही बनता है। चाहे छोटा आ है तो बड़ा आ है, तो बड़ा आ छोटा आ है, कुछ भी आए, अगर आ से संबंधित आ रहा है वो दीर्घ संधि ही होगा। ठीक है, तो अब क्या बनेगा? इसको हम इसको लिख देते हैं विद्या, भाई इसमें से हम आ निकाल लेते हैं ना, बड़ा आ यहाँ निकालते हैं और बड़ा आ यहाँ निकालते हैं, दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? बड़ा आ। यहाँ बीच में हलंत वो धन रहता है, इस बात का याद रखना, फिर कहें कि सर तो ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं आप, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए समझ रहे हैं। देखिए तो आ की मात्रा ये होती है। ठीक, अब देखिए हम इसको करते हैं, हम क्या लिखते हैं? दी आधा दा और या बनाते हैं, यहाँ पे मात्रा लगा देते हैं आ की मात्रा और लय लिख देते हैं विद्यालय। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे विद्यालय लिखा जाता है, और विद्यालय दूसरे शब्दों इस तरीके से आधा दा बना के भी इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, विद्यालय इसमें आधा दा होता है, समझ रहे हैं? क्या हो गया? विद्यालय। ठीक है, शायद वीडियो में देख नहीं पा रहे हैं आप लोग, चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं। कैसे बनेगा? इसको आ मिला के क्या बन जाएगा? इधर हम लिखते हैं तो विद्या और आ की मात्रा हमने लगा दी, आ की मात्रा लगा दी विद्या पे, या की मात्रा लगा दी और लय मिला दिया, ये क्या हो गया? विद्यालय। ठीक है, क्योंकि विद्या एक अर्थ निकलना भी चाहिए, सार्थक अर्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी शब्द लिख दिया हमने, उसका अर्थ होना चाहिए। तो विद्या का भी अर्थ होता है, आलय का भी अर्थ होता है। ठीक है, तो विद्यालय, ये हमारे आ संबंधी दीर्घ संधि में जो आ संबंधी नियम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब दीर्घ संधि में ही हमारा अब दूसरा चलेगा ई संबंधी नियम, फिर उसके बाद उ संबंधी नियम, फिर री संबंधी नियम। तो दीर्घ संधि में ही ये हैं सब। ठीक है, तो हमने ये वाला समाप्त कर दिया, आज आ संबंधी नियम बता दिया। अब हम अगला टॉपिक हमारे इसमें ई दीर्घ संधि में क्या चलाएंगे? ई संबंधी नियम, जहाँ बड़ी ई आएगी समझ जाना वो क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। चलिए हम सोचते हैं अगला वीडियो बनाएंगे, इसमें ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।